आईपी मुखिया और नीतीश सरकार में मंत्री मुकेश सहनी ने मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास निधि का मामला उठाया। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी है और कहा कि प्रधानमंत्री ने सबको मुफ्त टीका देने का ऐलान कर दिया है, तो मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास निधि को खर्च करने का अधिकार फिर विधायकों को दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास निधि से विधायकों को हर साल 3 करोड़ रुपए के कामों की अनुशंसा करने का अधिकार है, लेकिन कोरोना से निपटने के लिए सरकार ने विधायकों और विधान पार्षदों के फंड से 2-2 करोड़ रुपए ले लिए हैं। मुकेश सहनी ने कहा कि विधायकों पर जनता का दबाव होता है, वो इस निधि से जनता के काम कर पाएंगे। साल 2020 से विकास कार्य ठप पड़ गया है। अगर जनप्रतिनिधियों को विकास निधि की रकम मिल जाती है तो क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा बेहतर और सुलभ करा सकेंगे। मुकेश सहनी की चिट्ठी को लेकर बिहार में सियासी खलबली मची हुई है। इसको लेकर खूब बयानबाजी हो रही है। महामारी को देखते हुए फंड देने की जरूरत थी, लेकिन वह फंड का खर्च में जो घोटाला नहीं हो, फंड का खर्च में पारदर्शिता हो और उसी क्षेत्रों में खर्च हो, इस बात की मांग हमारे नेता ने पहले भी किया था। और अब जब बदली हुई परिस्थितियों में प्रधानमंत्री जी ने यह कह दिया है कि 18+ वाले सारे लोगों की हम वैक्सीन देंगे, तो वैक्सीन में जो हज़ारों करोड़ रुपया खर्च होने जा रहे थे प्रदेशों को, वह निश्चित रूप से मुकेश सहनी का ये मांग नहीं, बल्कि मुकेश सहनी को ये एक प्रमुख घटक हैं, मंत्री भी हैं, इसलिए इस बात को मुख्यमंत्री को अविलंब पूरा करना चाहिए। सरकार के ही मंत्री उसी फैसले के विरुद्ध सार्वजनिक तौर पर चिट्ठी लिख रहे हैं। ये सरकार कब तक चलेगी, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। यह तो मुख्यमंत्री और सरकार के फैसले के खिलाफ एक मंत्री का कदम हो गया। इस तरह का पत्र या इस तरह के डिमांड विपक्ष के लोग करते हैं, लेकिन यहाँ तो सरकार में शामिल मंत्री ही पत्र लिख रहे हैं कि नहीं भाई, विधायक और विधान पार्षदों के ऐच्छिक कोष को आप वापस करिए। मैं समझता हूँ सरकार के अंदर कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। यह पत्र इस बात का द्योतक है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एक ऐसे लीडर हैं जो बिहार को के नस नस से वाकिफ़ हैं। उनको पता है कि विकास कैसे होना है और किस तरह से होना है। अगर उन्होंने ये फैसला किया है कि भाई हम आपके निधि से 2 करोड़ रुपया कोविड फंड में लिया जाए, तो बहुत सोच समझ के लिया होगा फैसला। ये ऐसे वो अलटफ फैसला लेने वाले लीडर नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी के फैसला बेहतर है और उस फैसले को ही नाफिज होना चाहिए बिहार के अंदर। माननीय मंत्री मुकेश सहनी जी ने ये लेटर क्यों लिखा है, इसका जवाब वो देंगे आपको। कोरोना के तीसरे वेव की भी संभावना व्यक्त की जा रही है, इसलिए हम लोगों को अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी मजबूत करने की आवश्यकता है। पर्याप्त मात्रा में बेड उपलब्ध हो, ऑक्सीजन की उपलब्धता हो, वेंटिलेटर की उपलब्धता हो, जितनी भी मेडिसिन है उसकी उपलब्धता हो। इन बातों पे सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। मुझे लगता है बिहार सरकार पूरी तरह इन सारे बातों पे ध्यान रखते हुए उसकी समुचित उपलब्धता पे भी काम कर रही है। और जहां तक एमएलए एमएलसी की फंड की बात है, उस सरकार के जैसे अधिकार क्षेत्र में आता है कि उसको पुनर्स्थापित करना है या नहीं करना है। जी हाँ, तो मुकेश सहनी की चिट्ठी से सियासी बयानबाजी तेज हो गई है और इस पर कितनी सियासत होगी ये तो देखने वाली बात है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पटना से आशुतोष चंद्रा लाइव जुड़ चुके हैं। आशुतोष, देखिए, अगर हम एनडीए की बात कर लें तो पिछले कुछ दिनों से अपने ही गठबंधन में आप देख रहे हैं सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब फिर से मुकेश सहनी ने एक चिट्ठी लिखी है और बात सामने आई है विधायक निधि को लेकर। अब इसे लेकर कहा जा रहा है कि देखिए 2020 से विकास तो हुआ नहीं है, अब सरकार ये ऐसा करे कि जो 2-2 करोड़ रुपए राशि ली गई थी वो वापस दिया जाए। तो क्या आपको लगता है कि अब विपक्ष को बैठे बैठाए मौका मिल गया? क्योंकि विधायक निधि को लेकर विपक्ष पहले ही सवाल उठा चुकी है। अब केंद्र सरकार ने कह दिया है कि वैक्सीन तो केंद्र सरकार की तरफ से दी जाएगी, मुफ्त दी जाएगी। तो क्या लगता है आपको, क्या वाकई एनडीए में अगर समझा जाए तो आपस में जो गठबंधन की बात कही जाती है वो वाकई दिखाई नहीं देती, कहीं ना कहीं खींचातानी लगातार सामने आ रही है? देखिए, इस पूरे मसले पर एक बहुत ही फेमस कहावत याद आती है कि अंधा क्या मांगे 2 आंखें। और ये दोनों आंखें मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी बने हुए हैं विपक्ष के लिए, क्योंकि हाल के दिनों में जिस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं वो वाकई विपक्ष के लिए सुकून भरे पल हैं। बिल्कुल। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि
जो परिस्थितियां बन रही हैं उसे एनडीए के लहजे से ठीक नहीं कहा जा सकता है। और अभी के वक्त में चूंकि जिन पैसों का जिक्र जिस फंड का जिक्र मुकेश सहनी कर रहे हैं वो फंड प्रोसेस में जा चुका है। जो सरकार ने अलग से कोष बनाया था कोरोना उन्मूलन को लेकर के, उस कोष में वो पैसे जा चुके हैं। तो ऐसे में कोई प्रोविज़न नहीं बनता है कि उन पैसों को वापस कर दिया जाए। हाँ, एक बात ज़रूर है कि मुकेश सहनी सरकार के अंग हैं, सरकार के पार्ट हैं, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर उनकी बातों पर, उनके लेटर पर भरोसा करते हुए कुछ बड़ा फैसला अगर नहीं लेते हैं तो मुझे लगता है कि ये फिलहाल ये कहने और सुनने की ही बातें रह जाएंगी। बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों इस तरह की बातें लगातार मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी तो लगातार बाका के मसले पर बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, और इधर मुकेश सहनी ने फंड के मसले पर नीतीश कुमार पर को कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो स्वाभाविक तौर पर ये कहा जा सकता है कि चूंकि आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव लगातार पत्र लिखते रहे हैं और उनका ये भी कहना था कि जो विधायकों का फंड, एमएलसी का फंड लिया जा रहा है कोरोना के नाम पर, वो सही जगह पर खर्च नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में सभी विधायकों को उनके क्षेत्र में ही उनकी इच्छा अनुसार खर्च करने की अनुमति दी जाए। हालांकि उस वक्त सरकार ने मना कर दिया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई मुकेश सहनी अपनी बातों को मनवा पाने में सफल हो पाते हैं। बिल्कुल आशुतोष, आपने पहले एक अहम बात कह दी कि देखिए पिछले कुछ दिनों से मुकेश सहनी की बात कर लें या जीतन राम मांझी की, दो आंखें हो चुके हैं। और देखिए विपक्ष की लगातार निगाहें बनी हुई है। आप ये समझिए सरकार में साथ हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जो भी विपक्ष सवाल उठा रही है उनका समर्थन देते नजर आते हैं। तो वहीं आप ये समझिए कि एक तरफ अगर देखा जाए मुकेश सहनी लगातार चिट्ठी लिखकर ये सवाल उठा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि इसको प्रेशर पॉलिटिक्स कह सकते हैं? कि पहले आप ये समझिए जीतन राम मांझी कई बार सवाल उठा चुके हैं, खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी को लेकर। एक तरफ जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले, देखिए गठबंधन में है, लेकिन कई बार वहां भी मनमुटाव दिख जाता है। तो ऐसे में तो सीधे तौर पर जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं देखिए आप विपक्ष को बैठे बताए आप आसानी से मुद्दा दे रहे हैं और विपक्ष कहीं ना कहीं हावी होगा। जी देखिए तो फ्रेम में बनाया हुआ। जी आशुतोष, तो हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए थे। और देखिए अहम बात यही है कि बिहार में एनडीए की बात कर ले तो वाकई क्या सब कुछ ठीक चल रहा है? क्योंकि जो चिट्ठी लिखी गई है मुकेश सहनी की तरफ से, ये सार्वजनिक तौर पर चिट्ठी लिखी गई है। और आपको बता दें कि विधायक निधि को लेकर यह सवाल उठाया गया है और इस पर बीजेपी नेता का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। महामारी के लिए जब पैसों की ज़रूरत थी तो इस फंड को ट्रांसफ़र किया गया टीकाकरण के लिए, तो कुछ कहना ही नहीं था क्योंकि वो ज़्यादा आवश्यक था। लेकिन अब जबकि केंद्र सरकार ने जिम्मा अपने ऊपर ले लिया है, राज्य सरकारों को अब वैक्सीन खरीदने की ज़रूरत नहीं है, तो मुकेश जी का ये डिमांड की जो मांग है ये बिल्कुल जायज़ है। क्योंकि अभी राज्य में खास करके जबकि सामने बरसात का समय आ रहा है, बाढ़ का समय आ रहा है, इस समय ये विकास मद का पैसा अगर विधायकों और विधान पार्षदों के हाथ में रहता है तो जनता का इससे